तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी में। आपके दोस्त संजू। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। सब कैसे हैं सब? तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसकी आज हम छठी क्लास करने जा रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। जो जहाँ पर भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन सभी एग्जाम के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आपको हमारी वीडियो स्लो लगती है तो आप 1.5 या 2 गुना स्पीड पर इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जिनको क्वेश्चन आते हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं आते हैं उनका वे वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप वीडियो को क्लिक करें तो वीडियो को पूरी देखना, आप यहाँ से कुछ सीख कर ही जाएंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या जीवनी? बताइए, बालकृष्ण भट्ट आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? आंसर है इसका, ये उपन्यास की विधा की पुस्तक है। अगर हम कहानी में बात करें, प्रेमचंद जी का नाम अग्रणी है। प्रेमचंद जी ने 300 प्लस कहानियाँ लिखी है। अगर हम रेखाचित्र की बात करें, महादेवी का नाम भी इसमें अग्रणी है, महादेवी। अगर हम महादेवी की बात करें, स्मृति की रेखा इनका रेखाचित्र है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी, बालकृष्ण भट्ट, जनेन्द्र या कुतुबन? बताइए, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है इसका, जनेन्द्र सुनीता उपन्यास के लेखक है। अगर हम इलाचंद्र जोशी की बात करें, जहाज का पंछी जहाज का पंछी ये इलाचंद्र जोशी का है। अगर हम बालकृष्ण भट्ट की बात करें, बालकृष्ण भट्ट में नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के। कुतुबन की बात करें, मृगावती, ये कुतुबन की है, मृगावती कुतुबन की रचना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? सदा सुखलाल, बिहारी, राजा लक्ष्मण सिंह या रामानंद? बताइए, निम्न में से गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? आंसर है इसका, बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। सदा सुखलाल की बात करें, इनकी रचना है घर परिवेश, ये सदा सुखलाल की है, घर परिवेश। राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें, प्रजा हितैषी ये राजा लक्ष्मण सिंह की है। रामानंद की बात करें, गीता भाष्य ये रामानंद की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है? बताइए, कामायनी, आंसू, यशोधरा या लहर? बताइए फ्रेंड्स, आंसर है इसका, ये पंक्तियाँ यशोधरा से ली गई है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, और ये पंक्तियाँ यशोधरा से ली गई है, जिसका रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। अगर हम आंसू, कामायनी और लहर की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी के। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चनों में आपको 100 प्लस क्वेश्चन आज के आपके बनने वाले। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है, रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरि कृष्ण प्रेमी, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर? बताइए, रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार कौन है? आंसर है इसका, हरि कृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार है। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, नील देवी के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नील देवी। धर्मवीर भारती की बात करें, अंधा युग के रचनाकार है धर्मवीर भारती। विष्णु प्रभाकर की बात करें, आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसका आंसर है हमारा हरि कृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? बताइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से भी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? प्रभा खेतान, मुल्ला दाऊद, भगवती चरण वर्मा या रत्नाकर की? बताइए, ये पंक्तियाँ किसकी है? आंसर है इसका, ये पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। अगर हम प्रभा खेतान की बात करें, अन्या
से अनन्या, ये प्रभा खेतान द्वारा लिखा गया है। अन्या से अनन्या, अनन्या प्रभा खेतान। मुल्ला दाऊद की बात करें, चंदायन, चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। अगर हम रत्नाकर की बात करें, बिहारी रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर, रत्नाकर, रत्नाकर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? जयशंकर प्रसाद, दिनकर, मोहनदास नेमिशराय, सुमित्रानंदन पंत। बताइए, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? आंसर है इसका, ये आत्मकथा है मोहनदास नेमिशराय की। अगर हम दिनकर की बात करें, रेणुका, रेणुका के रचनाकार है दिनकर। जयशंकर प्रसाद की बात करें, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। सुमित्रानंद पंत की बात करें, लोकायतन, लोकायतन, लोकायतन के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। चलिए नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? भक्ति काल को, छायावाद काल को, आदिकाल को, या द्विवेदी काल को? बताइए, आंसर है इसका, छायावाद काल को डॉक्टर नगेंद्र द्वारा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। अगर हम भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है ग्रियर्सन द्वारा भक्ति काल को। आदिकाल की बात करें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा है। संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा कहा गया है आदिकाल को। द्विवेदी काल की बात करें, जागरण सुधार काल, जागरण, जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और भी बच्चों तक ये पहुंच सके। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, मुल्ला दाऊद, फणीश्वर नाथ रेणु, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बताइए, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? आंसर है इसका, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। मन्नू भंडारी की बात करें, महाभोज, महाभोज की रचनाकार है मन्नू भंडारी। मुल्ला दाऊद की बात करें, चंदायन, चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें, मेला आंचल, मेला आंचल, आंचल के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक एक ही करता, एक ही ब्रह्मा सबन का भरता के रचनाकार कौन है? निराला, मलूकदास, महादेव वर्मा, जयसी। बताइए, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आंसर है इसका, मलूकदास द्वारा कहा गया है कि सर्वव्यापी एक कुमारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक एक ही करता, एक ही ब्रह्मा सबन का भरता। ये मलूकदास द्वारा कहा गया है। अगर हम निराला की बात करें, जूही की कली, जूही की कली के रचनाकार है निराला जी, जूही की कली। महादेव वर्मा की बात करें, गिल्लू, नीलकंठ, स्मृति की रेखाएं आदि महादेव वर्मा की है। जायसी की बात करें, पद्मावत, पद्मावत के रचनाकार है जायसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, निम्न कथन किसका है? बिहारी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भगवती चरण वर्मा। बताइए, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, निम्न कथन किसका है? आंसर है, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। अगर हम बिहारी की बात करें, बिहारी की रचनाएं बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। प्रेमचंद की बात करें, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, प्रेमचंद गबन गो, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। गोदान गबन आदि सभी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। भगवती शरण वर्मा की बात करें, चित्रलेखा, चित्रलेखा ये भगवती शरण वर्मा के द्वारा, भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है चित्रलेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बरवे रामायण किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। बताइए, बरवे रामायण किसकी रचना है? आंसर है इसका, तुलसीदास द्वारा बरवे रामायण की रचना की गई है। सूरदास की बात करें, सुरसरावली, 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 सरावली।
के रचनाकार है सूरदास। कबीरदास की बात करें कबीर बीजक, कबीर बीजक, बीजक। अगर हम केशवदास की बात करें अपूर्वा, अपूर्वा के रचनाकार है अपूर्वा, अपूर्वा के रचनाकार है केशवदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ निम्न पंक्ति किसकी है? कुंवर नारायण की, स्वयंभू, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन की, नरेंद्र मेहता की। बताइए पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ निम्न पंक्ति किसकी है? आंसर है ये अज्ञे द्वारा रचित पंक्तियां हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। कुंवर नारायण की बात करें आत्मजयी, आत्मजयी के रचनाकार है, आत्मजयी के रचनाकार है कुंवर नारायण। स्वयंभू की बात करें पयूम चरियू, पयूम चरियू के रचनाकार है स्वयंभू। नरेश मेहता की बात करें समय देवता, समय देवता के रचनाकार है नरेश मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, भारतेंदु युग की या छायावादोत्तर युग की? बताइए मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? आंसर है इसका द्विवेदी युग की मर्यादा प्रसिद्ध पत्रिका है। अगर हम छायावाद युग की प्रसिद्ध पत्रिका की बात करें माधुरी, माधुरी ये छायावादी, माधुरी छायावादी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। भारतेंदु युग की बात करें कविवचन सुधा, कविवचन, कविवचन सुधा ये भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। छायावादोत्तर युग की बात करें कादम्बिनी, कादम्बिनी, कादम्बिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तुलसीदास की, विद्यानिवास मिश्र की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तुलसीदास की, विद्यानिवास मिश्र की, सूरदास की या मैथिली शरण गुप्त की? बताइए आंसर है इसका विद्यानिवास मिश्र द्वारा ये रचना लिखी गई है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगर हम तुलसीदास की बात करें कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली आदि ये तुलसीदास द्वारा रचित है। कवितावली, विनय पत्रिका। अगर हम सूरदास की बात करें सुरसरावली, सुरसरावली तुलसीदास की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की बात करें जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? बताइए ठिठुरता हुआ गणतंत्र के व्यंग्यकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, बालकृष्ण भट्ट, अमीर खुसरो। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के व्यंग्यकार है हरिशंकर परसाई। अगर हम विष्णु प्रभाकर की बात करें आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। बालकृष्ण भट्ट की बात करें हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। अमीर खुसरो की बात करें खालिक बारी, खालिक, खालिक बारी के रचनाकार है अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा परिवार कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती परिवार, इंडो आर्यन परिवार, अंडमान निकोबार परिवार। बताइए भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा परिवार कौन सा है? आंसर है इसका इंडो आर्यन परिवार भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा परिवार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स। करंट की दृष्टि से भी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या झारखंड? बताइए आंसर है इसका ये भोपाल मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की जा रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें इसका नाम, पुराना नाम की बात करें यूनाइटेड प्रोविंस। अगर हम झारखंड की बात करें झारखंड की राजधानी रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी, यह अनमोल वचन किस महापुरुष का है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर कामिल बुल्के, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए भारत में संस्कृत माँ, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी, ये अनमोल वचन किस महापुरुष के हैं? आंसर है ये कहा गया है डॉक्टर कामिल बुल्के द्वारा। अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें इनकी रचनाएं त्रिवेणी, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें कुटुज, कुटज इनकी रचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है?
हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, विद्यापति, मन्नू भंडारी। बताइए, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? आंसर है इसका विद्यापति हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक है। मैथिली शरण गुप्त की बात करें द्वापर, द्वापर इनकी रचनाएं। दिनकर की बात करें उर्वशी, उर्वशी दिनकर की रचनाएं। अगर हम मन्नू भंडारी की बात करें मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गई की रचनाकार है मन्नू भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन है? राधे लाल द्विवेदी, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। बताइए, हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन है? आंसर है इसका हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता है राधे लाल द्विवेदी। अगर हम निराला की बात करें, इनकी रचनाएं अनामिका, अनामिका निराला जी की रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें आंगन के पार द्वार, आंगन, आंगन के पार द्वार, के पार द्वार। अज्ञे की बात करें रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन इनकी रचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? भक्ति रस का, वीर रस का, श्रृंगार रस का या वात्सल्य रस का? बताइए, आंसर है इसका रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस का कवि माना जाता है। अगर हम भक्ति रस की बात करें, इसके जन्मदाता है भक्ति रस के विद्यापति, विद्यापति, विद्यापति। अगर हम श्रृंगार रस की बात करें बिहारी लाल, बिहारी लाल। वात्सल्य रस की बात करें सूरदास, सूरदास। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। घनानंद की पंक्तियाँ है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या भूषण की? बताइए, आंसर है इसका ये पंक्तियाँ है जयशंकर प्रसाद जी की। घनानंद की बात करें सुजान हित इनकी रचनाएं, सुजान हित इनकी रचनाएं। अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें नहूस, नहूस। भूषण की बात करें शिवा बावनी, शिवा बावनी, शिवा बावनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? बताइए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? बनारसी दास जैन ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने? बताइए, आंसर है इसका सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। अगर हम बनारसी दास जैन की बात करें, इन्होंने अर्धनाटक लिखा है, अर्धनाटक, अर्धनाटक। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जवाहरलाल नेहरू की बात करें टू आई फ्रीडम, टू वाई फ्रीडम, फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? सुमन राजे, शिव सिंह सेंगर, त्रिलोचन या प्रेमचंद? बताइए, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? आंसर है इसका त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। सुमन राजे की बात करें, हिंदी का आधा इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है, हिंदी का आधा इतिहास, आधा इतिहास, हिंदी का आधा इतिहास सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। शिव सिंह सेंगर की बात करें, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। प्रेमचंद की बात करें रंगभूमि, रंगभूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घुटन आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, शिव प्रसाद सिंह, नासिरा शर्मा, डॉक्टर रमाशंकर आर्य? बताइए, घुटन आत्मकथा के रचनाकार कौन है? आंसर है इसका डॉक्टर रमाशंकर आर्य घुटन आत्मकथा के रचनाकार है। अगर हम मन्नू भंडारी की बात करें, यही सच है, यही सच है के रचनाकार है मन्नू भंडारी। शिव सिंह प्रसाद की बात करें, शिव प्रसाद सिंह की बात करें, नीला चांद, नीला चांद के रचनाकार है शिव प्रसाद सिंह। नासिरा शर्मा की बात करें, पारिजात, पारिजात के रचनाकार है
नासिरा शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? रघुवर साय, नरेश मेहता, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह। बताइए दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? आंसर है इसका नामवर सिंह द्वारा दूसरी परंपरा की खोज लिखा गया है। अगर हम रघुवर सायर की बात करें, लोग भूल गए, लोग भूल गए, लोग भूल गए के रचनाकार है रघुवर साय। नरेश मेहता की बात करें, आरण्य, आरण्य के लेखक है नरेश मेहता। केदारनाथ सिंह की बात करें, अकाल, अकाल में सारस, अकाल में सारस, अकाल में सारस, सारस के रचनाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, भीष्म साहनी, श्रीकांत वर्मा, रामदरत मिश्र। बताइए अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? आंसर है इसका जैनेन्द्र कुमार अकाल पुरुष गांधी की जीवनी के लेखक है। अगर हम भीष्म साहनी की बात करें, तमस, तमस के रचनाकार है भीष्म साहनी। श्रीकांत वर्मा की बात करें, मगध, मगध के रचनाकार है श्रीकांत वर्मा। रामदरत मिश्र की बात करें, आग की हंसी, आग की हंसी। चले फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? दिनकर, पंत, महादेव वर्मा, भट्टनायक। बताइए भक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? आंसर है इसका भट्टनायक की। भक्तिवाद की अवधारणा भट्टनायक द्वारा लिखी गई है। अगर हम दिनकर की बात करें, उर्वशी, उर्वशी की रचनाकार है दिनकर। पंत की बात करें, चिदम्बरा, चिदम्बरा के रचनाकार है पंत। अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें, यामा, यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए है, कुटुज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो बताइए फ्रेंड्स कुटुज के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे। कुटुज के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या माखनलाल चतुर्वेदी। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए, बाय, थैंक यू।